सवेरे समा के साथ जी लेना मजा सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पता है वैसे आजकल गाजरों का रेट क्या चल रहा है? मुझे तो गाजरें इतनी पसंद है और आज का शो मेरा फेवरेट इसीलिए होने जा रहा है क्योंकि इसमें गाजरों का इस्तेमाल होगा। गाजरों से हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, गाजरों से अच्छी डाइट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शेफ फरा हैं, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहीम हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस हैं, डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। क्लैपिंग होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? गाजरों से हम प्रोटीन ट्रीटमेंट बनाना सिखाएंगे जो आप अपने घर में बहुत सस्ता सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बन जाएगा। मैं बनाऊंगा आज दिल के मरीजों के लिए और ख़ास तौर पर किडनी का जो स्टोन है उस पथरी को कैसे आप निकालेंगे। इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए गाजर का जो जूस है वो बहुत नंबर 1 है। फिर इसको थोड़ा इतना अच्छी तरह से आप पकाएं कि सब मिक्स हो जाए कम, और ये जो है आपका जो पानी है वो सीरम की शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। शो में बड़ी एनर्जी आ गई है, शो में बड़ा निखार आ गया है क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही न्यारे डॉक्टर खुरम ने मिल ज्वाइन कर। गाजर का जूस है और एक मूली हमने डालकर इसका एक ड्रिंक बनाना है। सुबह उठेंगे हम सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर सादा पानी पिएंगे, उसके बाद ये ड्रिंक पिएंगे और अगर बारीक बारीक ज़रात हैं तो हार्डली 15 दिन लगते हैं किडनी से आपकी वो सारी रेत की तरह होकर निकल जाती है। बहुत छोटी सी रेसिपी है, मैंने आपको बताया था ये 20 रुपए की, तो मुझे लगता है ये 20 रुपए से भी कम की रेसिपी है। ये बहुत आसान सी है, आप इसे बनाएं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब इसे बनाएंगे तब आपने अप्लाई करना है। हफ्ते में एक दफ़ा आपने अप्लाई करना है। एक ही सिटिंग के बाद आप रिजल्ट देखिए कितना अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। ये ब्लू लाइट डाल दे प्लीज, आपको काम के लिए बुलाया है। ये लगाया, मूली के पत्ते हैं, मेयोनीज है, फौरन तो उसको मैं पूरी गाइड पिलाऊंगा। शादी की तकरीबात का आगाज मायूं से होता है। जहां गेंदे के फूलों की सेज सजाई जाती है तो वहां पीले जोड़े और गेंदे के फूलों से ही बने गहनों से दुल्हन को भी सजाया जाता है, जबकि हरी और पीली चूड़ियां लड़की को पहनाई जाती हैं। हर तरफ पीला रंग आंखों को बहुत भाता है। लड़की की सखियां उसको पीले दुपट्टे में लाती हैं, यानी हर तरफ पीले रंग की बहार, मगर एक खुशगवार एहसास के साथ। मायूं की रस्म के बाद बाकायदा शादी की रस्मों का आगाज होता है। हाथ पर सब्ज पान का पत्ता इसलिए रखा जाता है ताकि दुल्हन की अज़दवाजी जिंदगी हमेशा हरी भरी रहे। दुल्हन को उपटन और मेहंदी भी लगाई जाती है। दुल्हन को कंगन बांधा जाता है और उसका मुंह मीठा किया जाता है। कुछ जगह ये रस्म भी है कि जहां दुल्हन बैठती है वहां पर कंवारी लड़कियों को इस ख्याल से बिठा दिया जाता है ताकि उसकी शादी जल्द होने का इम्कान हो। आज के शो में आप देखेंगे अदाकारा अरोहा की मायूं की रस्म सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है भाई? एक बार जोरदार तालियां हो जाए अली रजा, मारिया सऊद और हमारे बैंड के लिए। और जैसे कि आपने देखा हमारी ऑडियंस के कपड़ों से भी लगा और हमारे सेट से भी लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट दिन है। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जिनके लिए दिन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक नए सफ़र का आगाज़ कर रही हैं ज़िंदगी में, एक खूबसूरत और हसीन सफ़र का आगाज़ करने जा रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई इसका जो आगाज़ एक तरह से है, जो शुरुआत है, वो हम अपने शो से करें। जैसे आपने देखा आरोहा बहुत ही प्यारी हमारी एक्ट्रेस पिया देश पधारने वाली है जी। और आज फिर हमने खुसूसी एहतमाम किया क्योंकि हम चाहते थे कि वो अपने ज़िंदगी का ये अहम जो लम्हा है, ये ज़बरदस्त जो मोमेंट है, ये हमारे साथ शेयर करें और हम भी उनकी जो खुशियाँ आपके साथ मनाएं और आपको भी शरीक करें उनकी इस खुशी में। उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं, समीना जी उनकी मदर हमारे साथ हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। साथ में उनकी खाला की बेटी नायला भी हमारे साथ यहाँ पर है। अली रज़ा और मारिया तो यहाँ पे हैं ही, तो आप पिज़्ज़ा की बैठिए। और कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? आई एम श्योर आप दोनों को आपको माइक लगा हुआ है? अच्छा, अभी माइक नहीं लगा हुआ। मैं चाहूँगी जी मुझे माइक दे दें ताकि मैं फिर उनसे बातचीत जो है वो कर सकूँ। माइक मुझे दे दीजिए। अच्छा, आप मुझे अभी माइक दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से सिंगर बड़ी मुश्किल से माइक देते हैं जी। कैसी आंटी, आप ठीक ठाक हैं? कैसी आंटी तैयारियां चल रही हैं? बस बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं।
आखिर तक तैयारियां चलती ही रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह। तो क्योंकि अभी इंशाल्लाह 31 को शादी है, 29 को शादी है, तो 29 के लिए भी कितनी तैयारियां होंगी, क्योंकि एंड टाइम पे सब चीज़ें होती। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं यार ये नहीं हुआ, कपड़े नहीं हुए, लेकिन अंकल बंदे जो है ना वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इस मामले में। आपके हिस्से के जो सारे काम थे आपने वो पूरे कर लिए, इन्होंने पूरे नहीं क्योंकि मुझे उम्मीद है इनकी तो शॉपिंग चल रही है ना आजकल, रोज चल रही है। कपड़े भी अभी तक इनके कंप्लीट नहीं हुए होंगे। लड़ाई होती कभी अंकल, कभी इस बात पे इनको कहते हैं कि जी कपड़े चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। कल रात को तो मैं हैदराबाद से इनको लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये आपकी बहन की बेटी है, आप बहन हैदराबाद में रहती हैं। सब रिश्तेदार अभी इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अच्छा आंटी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे माइयों हम आरोहा की कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ माइयों पे क्या चीज़ें की जाती हैं? हम कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों की भी चीज़ें होती हैं हम उसको भी करें और जो ट्रेडिशनल माइयों उसको वैसे भी यहाँ से निभाएं। बस हमारे यहाँ भी यही होता है कि जब हम माइयों बिठाते हैं तो फिर हरे पान हाथों में रख के उसको हम मिठाई से आगाज़ करते हैं और फिर जो सब बहनें हैं, भाभियाँ हैं, सब जो है वो रस्म करती हैं उनकी, और फिर ससुराल वालों को भी बुला लेते हैं। अगर हमारे करीबी हैं तो वो भी आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अच्छा आंटी बताएं, माइयों और लड़की एक बार बैठ जाए फिर आप आरोहा को बाहर निकलने देंगी? पहले तो होता था ना लड़की को बाहर नहीं जाने देते थे, अब थोड़ा सीन चेंज हो गया है। नहीं, मैं तो थोड़ा सा पुराना ही है। नहीं जाने देंगे। लो भैया आरोहा माइयों बैठ गई ना तो उसके बाद घर से अंकल और आंटी जो है बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि लड़कियों के वही काम एंड टाइम पे नहीं होते। हाँ। कहते हमारे लहंगा रह गया है, टेलर ने हमारे शरारे के साथ ये मसला कर दिया है, दुपट्टा नहीं हुआ, ज्वेलरी नहीं हुई, वो सब मैंने करवा दिया है, उसका मैं कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ। अच्छा। और आरोहा इस मामले में सुकून में। हम क्योंकि माइयों की बात करें तो माइयों से तैयारी भी शुरू कर देते हैं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए कि जो लड़की है वो अपनी बारात वाले दिन, लड़की अपनी मेहंदी वाले दिन बहुत ही खूबसूरत और खिल के सामने आए। तो बहुत कुछ इंतजाम किए जाते हैं। पहले ज़माने में तो माइयों पे स्पेशली लड़कियों को जो उपटन लगाया जाता था वो घर में बनता था, मेहंदी घर में बनती थी, इतना कुछ होता था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती जा रही हैं। तो आज हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमने शो में भी हम जो उपटन बनाएं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करें जो हम आरोहा जो है वो इस्तेमाल करें, और मेहंदी और बारात पे जो आरोहा है वो बिल्कुल खिल के और बिल्कुल ही खूबसूरत, मज़ीद खूबसूरत के सामने है। तो हम डॉक्टर बिल्किस भी आज हमारे साथ आरोहा की खुशी में माइयों में इनके साथ होंगे। तो ज़ोरदार तालियां हो जाएगी डॉक्टर के लिए, ताकि डॉक्टर बिल्किस यहाँ पे आए। मुझे खुद जाना पड़ेगा जी, क्योंकि जाके मैं दरवाज़ा खोलूँ और डॉक्टर बिल्किस आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब जरा हम दुल्हन की डॉक्टर बिल्किस तो हमारे साथ आई गई। डॉक्टर बिल्किस, वैसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या कुछ हम करेंगे और क्या कुछ बनाया जाना चाहिए आज आरोहा के लिए, क्योंकि आज माइयों है और अभी से केयर शुरू कर देते हैं। जी, मायों में आरोहा की जिल्द को देख के आरोहा के लिए भी और जो देख रहे हैं उन सब के लिए और भी, बहुत सारी बहनें जो माइयों बैठने वाली हैं, जो मायों बैठने वाली हैं, क्योंकि मिथ एक मायों उपटन के बारे में ये है कि उपटन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन कौन सा उपटन कैसे लगाएगी, एक उपटन बनाना नहीं सिखाऊंगी, 6 से 7 किस्म के उपटन होंगे। 6 से 7 किस्म के उपटन। और फिर आप उपटन सोप कैसे घर में बना सकते हैं, और अरोमा ऑयल्स, क्योंकि जैसे मायों जी मायों के बाद एक होता है कि आपकी बॉडी ऑर्डर वगैरह ख़त्म हो, एक अच्छी स्मेल आए, तो उसके लिए भी डिफरेंट एसेंशियल ऑयल से बहुत अच्छे ऑयल्स बनेंगे जो आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सर्दियाँ भी हैं और बड़ी, और जो जल्द ड्राई भी हो जाती है। बिल्कुल सबके लिए। तो जितनी बहनें, वो माएँ, वो जो हमें देख रही हैं, वो खालें, जो फुफियाँ, जो दादियाँ, जो नानियाँ, जिनकी पोतियाँ, नवासियाँ, बेटियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, सहेलियाँ, बहनें माइयों बैठने वाली हैं, वो सब आज देख लें कि क्या कुछ करना है और कैसी कैसे तैयारी करनी है। हर एक की डिफरेंट ट्रेडिशन तो होती है, लेकिन हम निखार में हम मज़ीद आपके हुस्न में निखार कैसे डाल सकते हैं, ये डॉक्टर बिल्किस समय बताएंगी। हम माइयों के रसूम भी यहाँ पे, रसूमात भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी जो दुल्हन की बहनें हैं वो भी ज़रा अभी हमें ज्वाइन कर लें। वानिया और सैरिश जो हैं जी, मैं चाहूँगी दुल्हन की बहनों को वो वेलकम करें। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है? जरा माइक दीजिए। कैसी हो वानिया? ठीक हूँ। वानिया, कैसी तैयारियां जा रही हैं आरोहा की शादी की? बहुत अच्छी जा रही है। बहुत उदास हो रही हो? थोड़ी सी हो रही हूँ। उसको देख के कभी रोना आता है? बहुत रोना आता है। मारती तो नहीं थी आरोहा घर पे? नहीं। प्यार करती थी? जी। मिस करोगी उसको?
बहुत मिस करूँगी। सरिश, आप क्योंकि बड़ी बहन है, तो आपकी तैयारी कैसी जा रही है और आपका दिल कितना उदास है? दिल तो उदास है डेफिनेटली, बट एक्साइटमेंट भी है और तैयारियां हो रही हैं बहुत, बट वो तो एंड वक्त तक कंप्लीट ही नहीं होंगी। बिल्कुल। तो तैयारियां हो रही हैं। बच्चों की सबकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? बच्चों की तो हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, बट मेरी ही रह गई थोड़ी बहुत, तो बस चल रही हैं। आपकी मियाँ की तो हो गई है ना, मुझे खवातीन की में रह जाती है। अच्छा, मुझे बताइए जी, हमारी दुल्हन तैयार है? ठीक है जी, दुल्हन तो अभी हमारी थोड़ी सी तैयार हो रही है, क्योंकि दुल्हन को तैयार होने का सबसे एंड में मौका मिला, क्योंकि सब पूरी फैमिली यहाँ पे एक तरह से है, उनकी दोस्त यहाँ पर है, तो दुल्हन बेचारी को तैयार होने का मौका कहाँ से मिलता है? तो हम उनकी फ्रेंड्स जो हैं, क्योंकि दुल्हन की बहनें भी आगे हैं, दुल्हन की सखियाँ ना हो तो उपटन के फंक्शन में मज़ा नहीं आएगा। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे ईशा को और समर आबिद को। क्या हो गया? कैसी है भाई? मुझे बताएं, बाहर क्या आप गप्पे शप्पे मार रही थी क्या? इतनी देर क्यों हो गई? नहीं, एक्चुअली वो स्नैपचैट कर रहे थे। अब पता चला ना, जब ऐसे तो टाइम तो लगता है ना। बिल्कुल। ईशा और समन जो आरोहा की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये भी हमारे साथ उनकी खुशियां जो हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं जी। माइक हाँ जी दोनों को लगा हुआ, आइए जी बैठिए। ओह यस। कैसे मिजाज है जी दोनों के? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वैसे भी शादियों का सीजन है तो एंजॉय ही कर रहे हैं हर जगह। अच्छा, कॉलर्स भी हमारे साथ है, फिर हमेशा और समन से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है ना शादियों के हवाले से, तो इसी तरह आपके शोज भी शादियों के हवाले से चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल, हमने कोशिश किया भी कि क्योंकि एक तरह से खुशी भी सेलिब्रेट कर लें उनके अपने साथ और कुछ अच्छी टिप्स भी दे दें, सिर्फ आरोहा को नहीं बल्कि जो बाकी हमें बहनें देख रही हैं उनको भी। बिल्कुल, और हमारी तरफ से इनकी पूरी फैमिली को, उनकी फ्रेंड्स को, सबको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये चाहूँगी इनसे पूछना कि इनकी आरोहा की जो कोई एक अच्छी आदत और एक कोई ऐसी आदत जो आप चाहती हो कि वो आगे उसे कंटिन्यू ना करें, और कोई उनकी अच्छी सी शरारत भी जो उनकी मामा हमें बताएं कि वो कैसी थी। ठीक है, ठीक है। और मैं बिल्कुल पापा से भी कहूँगी कि वो जिस तरह दुल्हनों के लिए उपटन बना रही हैं कि वो चाहें कि वो अच्छी से अच्छी लगें, लेकिन मेरे भी ससुराल में एक शादी आने वाली है अपकमिंग 29 और 30 को, तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों के लिए भी बताएं जो शादी में शिरकत के लिए मतलब जाएं, हाउस वाइफ हो या वर्किंग लेडीज हो। करें अभी आप डॉक्टर बिल्की साहब जो भी चीज़ें बना रही हैं वो आपको बिल्कुल पता चलेंगे। तो हमारा थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नेक्स्ट कॉलर भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नगीन बात कर रही हूँ मिर्तोहा से। जी नगीन, क्या कहना चाहेंगी? मरियापी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत क्यूट हैं, बहुत इनोसेंट हैं। मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मुझे बिल्कुल शर्माना नहीं आता और मुझे शर्म भी बड़ी आती है, सब मैं बहुत ऑड फील करती हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं ऐसे। और जो गेस्ट लाए हैं ईशा भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी। समन भी बहुत प्यारी हैं, आरूहा बहुत प्यारी हैं। मेरी दुआ है कि वो हमेशा जिंदगी में खुश रहें। इलाही आमीन। बहुत खुश रहें, कोई दुख उनकी जिंदगी में ना आए। इलाही आमीन। थैंक यू सो मच नगीन। और दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये तैयारियां तो होती हैं, लेकिन वही वाली बात होती है जब आपके साथ में खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें जो हमें देख रही होती हैं, जो उनके दिलों से दुआएं लगती हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं। हम लोग तो यकीनन दुआ करते हैं, लेकिन पता नहीं किसकी दुआ बहुत ज़्यादा ही लग जाए और बहुत खुश रहें। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद रसूमात का आगाज़ करेंगे और जैसे हुमैरा ने मियाँ वाली से सवाल किया, उस सवाल का जवाब इनके पेरेंट्स से लेंगे और साथ में दुल्हन साहिबा भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम क्यों ना उनको बुला लें जिनकी वजह से आज का जो पूरा शो है, आज का पूरा इवेंट है, ये हमने ऑर्गेनाइज किया है और आज की हम जो खुशियां हैं ये इन्हीं की वजह से यहाँ पे बांट रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनको बुलाने से पहले, क्योंकि हमारे कॉलर का सवाल था कि एक कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी आदत आरोहा की आप दोनों मुझे बताएं, क्योंकि माँ बाप बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, और एक ऐसी आदत फिर आपने मुझे बतानी है जो आप चाहती हैं कि वो अपने ससुराल ना लेके जाए। माइक माइक माइक।
सुबह की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि क्या नाम है, कॉन्फिडेंट बहुत है वो, बहुत कोई भी काम करती है कॉन्फिडेंस से करती है, और वैसे रिस्पेक्टेबल है सबकी। हम बात सुनती है सबकी घर में हमारे, माशाल्लाह सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबका ख्याल करती है। तो कॉन्फिडेंस जो है उसका है ना, कॉन्फिडेंस बहुत है उसमें, हर चीज़ का, हर काम का करती है। उसी से एक ही चीज़ इसकी ऐसी है जिससे मैं उसको लाइक करता हूँ। और एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगी एज अ फ्रेंड, अरूहा जो है सबका बहुत ख्याल रखती है, अंकल ने जैसे बताया, और हर एक को याद रखती है। जो उसके लव्ड वंस है ना, करीबी हैं, उनको याद रखती है हर चीज़ में माशाल्लाह। और यही बातें लोगों को भी याद रह जाती हैं। आंटी आप बताएं कि कौन सी ऐसी आदत आप चाहती हैं कि अरोहा ये आदत अपने ससुराल ना लेके जाए, या ये जो घर पे करती है वो ससुराल में ना करे? अंकल माइक दे दीजिए, और माइक लग गया। अच्छा माइक जी। अब मैं तो बस ये चाहूँगी कि वो जिस तरह हमारे घर में रहती है, सबका ख्याल करती है, और मैंने उसको ये भी समझाया कि कुछ बातें जो हैं वो बुरी भी लगती हैं इंसान को, मगर वहाँ जाके थोड़ा सा नज़रअंदाज भी करनी चाहिए। ये समझाती रहती हूँ उसे कि यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, मगर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने तवक्कात पूरी मेरी उतरेगी इंशाल्लाह, और बहुत हर एक का ख्याल। आंटी दामाद जी कैसे हैं आपके? और आ गए हैं, वो तो छुट्टियों पे आना था उन्होंने ना पाकिस्तान। वो 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को दामाद जी आपके लैंड कर रहे हैं। सही, तो दामाद जी आपने अरोहा का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा आप मुझे अंकल आप बताएं कि जैसे वो भी छोटी वानिया भी उदास है, ऑब्वियसली घर में सारे उदास भी होंगे, घर की दूसरी शादी भी है, एक बेटी भी चली गई, और बेटियाँ जितनी मर्जी प्यारी हों बेटियों ने जाना ही होता है, तो ऑब्वियसली उदास अंकल आप बहुत होंगे, क्योंकि आपकी शक्ल हूबहू आपकी कॉपी भी है। बिल्कुल जो है देखिए अरोहा अपने फादर की कॉपी है। आपको मजे की बात बताऊं ना, इस फील्ड में लेके आने वाला भी मैं ही था उसको। अरे सभी अच्छा कर सकते हैं जब आपके अब्बा जो है आपके भाई आपको सपोर्ट कर रहे हो, तभी आप कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं। मैंने सपोर्ट करी है उसको, मैं ही लेके जाता था तमाम जगहों पर, शूट्स पर मेरे साथ जाती थी, फिर मदर के साथ जाने लगी, फिर ये जाने लगी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देख के, उसका लगन उसमें मैंने पूरी उसको ऑफर जो कर सकती है। लेकिन अंकल ये कॉन्फिडेंस आप ही की देन थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे फादर मेरे बैक पे खड़े हैं, बिल्कुल सपोर्टिव है। अच्छा मैं आई एम सॉरी मैंने आपकी बात नहीं की। मेरे साथ अभी अरूहा है 6 माह से, हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एंड द वेरी गुड थिंग इन हर दैट शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव सोल। उसकी लाइक लड़कियां हम एक घर में रहते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इन द सेट शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव, बड़े प्यार से बात करती है मुझसे भी, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज, तो उसे इजीली आई थिंक उसे शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इतने लोगों को डील कर सकती है इतने प्यार से और इतने पॉजिटिवली, तो दिस इज यू नो इट्स एन आर्ट। सही, और जिसकी ये बात करी तो उनको ही बुला लेते हैं, तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे दुल्हन अरोहा को। आए जी, आपके लिए तो स्पेशल सीट है जी। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन की दोस्त। पहुंचते पहुंचते इतनी लेट हो गई। नहीं नहीं, मैं अरोहा को तैयार कर रही थी भाई, क्या हो गया आपको? मेकअप रूम में हम भी थे, हमने तैयार किया। कैसे आप? बहुत बहुत अरोहा की जो है वो ढोल की मुबारक हो। बनीता जो भी बोलोगी ना पता नहीं चलेगा, जो भी बोलो किसी को नहीं पता बनीता क्या बोल रही है। खुद ही खुद लिप सिंक करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आंटी अंकल आपको बहुत बहुत मुबारक हो अरोहा की ढोल की। अल्लाह ताला जो है इसका नसीब अच्छे करे, खुश रहें, आबाद रहें, और ढेर सारे जो है शादी के बाद इनके बहुत सारे बच्चे हों इंशाल्लाह। थैंक यू बनीता, आपने ऐसी बात की, अंकल सामने बैठे हुए, मैं आपको क्या बोलूं। दूसरी बात है कि दूसरी बात छोड़ दें आप। नहीं, दूसरी बात ये आप जो टाइम पर आई हैं, आप डॉक्टर खुरम होती जा रही है, क्यों बिल्किस साहब वैसे सोबत का बनीता, वो लड़की बेचारी क्या कहेगी कि जी मेरे शादी के फंक्शन शुरू हो गए, मेरी दोस्त नहीं टाइम पे नहीं पहुंच रही। ये अरोहा मुझे जानती है कि मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ उसकी। रात से तैयारी में, अरे भाई दुपट्टे पे ये बेल, ये क्या नाम है, लेस टांग रही थी। रात को कॉल की थी मुझे, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, 2-3 जोड़े हैं वो निकाले मैंने, और
कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, ज्वेलरी क्या पहनूं, तो मैंने कहा जो समझ आ रहा है वो लिया, ऑप्शन भी लिया ना। बल्कि इसको मैंने कहा था कि अपना को जोड़ा लिया ना। माइयों की दुल्हन पटर पटर नहीं बोलती, तो तुम लोगों से एनर्जी पकड़ी है वो। अच्छा, और दूसरी बात मैं अपना क्या नाम है आपका, मध्य देखो सारी मांगी। डॉक्टर खुरम, डॉक्टर बिल्किस कह दो, क्या कहना चाह रही हो मुझे? बहुत प्यारी मेरी दोस्त समन भी यहाँ पर आई हुई हैं, और साथ में अपना तुम भी आई हुई हो, और जबरदस्त आई हुई हो। नाम नहीं आता, माइक पकड़ो, बाकी शो भी करना जी, माइक इनसे बिल्कुल पकड़ लो। अच्छा रोहा, कैसा लग रहा है कि अब तो इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं और आज यहाँ से शुरुआत हुई है? और समा से एक तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, फिर इमरान ने मुझे कॉल किया कि आपकी हमने माई यहाँ सेलिब्रेट करनी है, मुझे 2-3 चैनल से और कॉल आई हुई थी, तो मैंने कहा नहीं इमरान मैं आपके शो पे, तो फिर आप लोगों से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती। अच्छा बताओ कैसा रहा है, क्योंकि अब है ना कि ये बस यही वीक है और इस वीक के बाद 29 को शादी है। ये जो वीक है ये इस तरह से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा, एक एक सेकंड मतलब इस तरह गुजर रहा है। कोई मार्केट जा रहा है तो कोई टेलर के पास जा रहा है, तो वो मतलब हलचल नहीं मची हुई होती है, वो हुआ है पूरे। लड़की की शादी में सबसे ज्यादा हलचल होती है, मैं भी ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरी बहन की अभी रिसेंटली शादी हुई है 18 दिसंबर को। हाँ। और ये लोग तो मेरी एंगेजमेंट में भी थी, इंशाल्लाह शादी पे भी होंगे, इंशाल्लाह। और मायू पे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि हमने डिफरेंट तैयारी भी करानी है आरोहा की, और हमें आरोहा के लिए उपटन भी बनाना है, तो हम उपटन बनाना भी शुरू करें। हाँ, लेकिन उपटन आपको थोड़ा सा ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि बाकी सहेलियां भी तो लगाएंगी ना। अरे लड़के बहुत आए होते हैं शादी में। अंकल आपने ना बनीता की साइड पे जो कान है वो बंद कर दें, आप बनीता की जो बात सुन अंकल ने अरेंज किए, लेडीज अलग जेंट्स अलग। हाय अल्लाह, है अंकल आपने लड़के अलग लड़के अलग। हाय मैं यार होंगे किसके लिए? दोस्त के लिए। मेरे साल वाले भी ये शो देख रहे हैं। हाँ। और वो देख रहे हैं, तुम्हारी दोस्त से कैसी बातें कर रही हैं, और अंकल तो प्रिटेंड करें अंकल को सुन ही नहीं रहे। हाँ, एक्चुअली ये कोई तारीफें की, इनको ये सारी चीजें माफ है, मैं इनको समझा रही थी यही बोल। ठीक है, अच्छा जी। तो डॉक्टर बिल्किस हम बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम क्या चीज़ बनाएंगे आरोहा के लिए? और सिर्फ आरोहा नहीं, जो जितनी भी हमें ब्राइड्स टू बी वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हैं, ये नोट कर लें। हाँ बिल्कुल, वो भी नोट कर लें। अच्छा, अरोहा के स्किन के हिसाब से, या जिनकी थोड़ी सी मतलब कि गंदुमी रंगत होती है, अरोहा की गंदुमी रंगत से थोड़ी रंगत अच्छी है, लेकिन ये वो जो गंदुमी रंगत है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें मैं बताऊंगी। अभी तो मैं बता रही हूँ जिनका बहुत ज़्यादा कलर जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन में। जैसे कल हम बात कर रहे थे बालजड़ की। बालजड़ जो है वो बालों के लिए तो होता ही अच्छा है, मगर ये आपके उपटन का भी अहम जुज़ होता है। आपने क्या करना है, आपने बालजड़ लेना है, छड़ीला लेना है, छड़ीला लेना है, और इसमें तुरमुस के बीज, सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। तुरमुस के वैसे भी जो कुछ बनेगा ये सारी आरोहा लेके जा रही है। आंटी आपने मेक श्योर करना है सब चीज़ें आरोहा लगाए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनेंगी आरोहा के लिए। था डॉक्टर क्लिनिक से, तो वो मैंने दुबला होने की चीजें ली थी वहाँ से। हाँ। कुछ फर्क नजर आ रहा है पहले से? सारी चीजें आते जैसे सुबह मिलते साथ ही मुझे कहती मदिया मैं पतली हो गई हूँ, मैंने ये किया हो गया। मैंने कहा अच्छा, और पता नहीं कितना इस लड़की ने पतले होना है। जी ठीक है, और ये हटा दी। इसमें जो उपटन बनेगा जो बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए और चाहते कि ग्लो आ जाए, तो उनके लिए जो उपटन बनेगा उसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं बता देती हूँ। आपने डालना है बाकला, और ये है हल्दी, भालजड़, छड़ीला, तुरमुस के बीज, और ये वर्स। ठीक है, ये है हो गया वर्स। ये चीज़ें 1 2 3 4 5 6 चीज़ें डलेंगी, ये जो बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनके लिए। लेकिन इनके साथ जो जूस हैं, जो इसके साथ हम वज़न जाएंगे, वो गेंदे के फूलों की पत्तियाँ और गुलाब की पत्तियाँ। अच्छा, गुलाब में गुलाब की पत्तियाँ जब भी आप लें, इसकी जो सिर्फ पत्तियाँ लेना है, जो इसके हिप रोज़ वगैरह होते हैं वो निकाल देना। मैं इसको निकाल, हाँ, इनको निकाल दें। ठीक है, इसको पड़े रहने दूँ मैं। हाँ, ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, सारी चीज़ें हम वज़न लेनी। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेके, इसमें गेंदे के फूलों की पत्तियाँ और गुलाब की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न ले लिया। और इसको बनाने का तरीका जो है, मिसाल के तौर पे ये उपटन बना हुआ है, आप इसको बनाएंगे कैसे, इसको सबको ब्लेंड करके रख देंगे, इनको सुखाकर इसमें मिक्स करके ब्लेंड करना है, तो इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। ठीक है,
अब इसको लगाने का तरीका, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर कॉम्प्लेक्शन में, वो चाहते ग्लो ले आएँ, तो और ये कोहनियाँ बहुत डार्क है, नकल्स बहुत डार्क है, तो वो ये लगा सकते हैं। उसमें से आपने लेना है 1 चम्मच उपटन और 1 चम्मच आप लेंगे दही। ठीक है, उपटन दही। और दही से वैसे क्या फ़ायदा होगा उपटन में डालेंगे तो? दही जो है वो भी वाइटनिंग एजेंट है ना, तो और अगर अल्लाह ना करे कोई एलर्जी वगैरह का कॉज हो रहा होगा तो उसको होने नहीं दे। वैसे आरोहा जी आप होस्ट हैं, आप नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा? नहीं आप बोल ले, मैं बोलूंगी, वरना आप कुछ होता रहेगा। हाँ। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप जो टिप हमें बता रही हैं टोटके वगैरह, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं भी डॉक्टर टोटका बन चुकी हूँ, तो एक टिप मैं भी बता सकती हूँ। ये जो आप कोहनी और नकल्स का कह रहे थे ना कि काली जी बोले प्लीज डॉक्टर बनीता, प्लीज बनीता बोलिए। चले बनीता जब तक शर्माले में अच्छा आरोहा आपके लिए, क्योंकि जब शादी होने वाली होती है तो लड़कियां बहुत ज़्यादा फेशियल ले रही होती है, तो उसमें जो फेशियल ले रहे होते हैं क्रीम्स में केमिकल्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं। अभी तक मैंने कोई फेशियल नहीं लिया, वही घर के टोटके चीज़ें, तो यही करना है, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बन रही हैं और तुमने यही चीज़ें सारी लगानी है। अच्छा, अब आपकी स्किन टैन है और उसके साथ आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एलोवेरा जेल जो है वो 1 चम्मच आप इसमें मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें इसका जूस होंगी, इसको पीस कर, या अगर आप उपटन बना के रख लेते हैं और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप गुलाब की पत्तियां और गेंदे के फूलों की पत्तियों को सुखाएं, तो आप इसको इनके साथ ऐसे ही ब्लेंड कर दें। ठीक है, तो ये जो है एक आपका बन जाएगा ये डार्क कॉम्प्लेक्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 7 उपटन बनाना बताऊंगी, 1 उपटन ये हो गया, एक उपटन ये हो गया। और दूसरे उपटन से पहले हम कॉल ले लेते हैं और ये सब चीजें हम इकट्ठी करते रहेंगे, क्योंकि ये आरोहा लेके जाएंगे और आरोहा अप्लाई करेंगी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से बात कर रही हैं? उर्वी बात कर रही हूँ कराची से। थैंक गॉड मेरी बात हो गई आपसे। हाय, शुक्र है, कसम से मैं भी ये शुक्र अदा कर रही हूँ। और कैसी है मलिहा आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर बिल्किस और आरोहा को गुड विशेस देंगी अपनी? जी बिल्कुल, आरोहा को बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी प्लीज मुझे आप डॉक्टर खुर्रम का ट्रीटमेंट दिलवा दें। अभी तो आप मंडे को कॉल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज तो हम आरोहा की मायूं यहाँ पे सेलिब्रेट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अनमोल बात कर रही हूँ कराची से। अनमोल, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो मदिया? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहोगी इतनी प्यारी आरोहा की आज मायूं है हमारे यहाँ? आरोहा को बहुत सारी बेस्ट विशेस हो और इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं काफी टाइम से आपकी कॉल कर रही हूँ, आप कभी लगती नहीं है। आज लग गई, तो होल्ड में रहता है। आज लग गई। हाँ। चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। मैं चाहूंगी ज़रा से कॉल्स ऐड करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? शहाना, कराची से। हाँ जी शहाना, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती कि अरोहा को बहुत बहुत मुबारकबाद देना था मुझे कि वो बहुत प्यारी भी लग रही हैं माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मुझे ये भी पूछना था कि आपका शो भी खैर बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है और बहुत कुछ मालूमात भी होता है। और मुझे ये पूछना था, डॉक्टर बिल्किस जो उपटन बना रही हैं उससे मतलब हल्दी भी है, सब कुछ है, तो चेहरे मतलब आम इस्तेमाल के लिए चेहरा पीला पीला तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आम इस्तेमाल के लिए चेहरा पीला पीला तो नहीं होगा? नहीं, अगर हल्दी में किसी ने कलर नहीं मिलाया होगा तो बिल्कुल पीला पीला नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल जो हल्दी होती है वो आपके स्किन पे रहती नहीं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दूसरी डाली हैं उससे पिलाहट खत्म हो जाए। आंटी आरोहा की नजर उतारिएगा, आप देखने कितनी प्यारी लग रही है आरोहा। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी अभी के लिए आखिरी कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? तो बहुत बहुत मुबारक हो, आरोहा को बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है और इनके लिए एक माइयों का सॉन्ग है वो जो है ये मैं सुना सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। लाला लुप्टन लगाऊं बगिया, लाला लुप्टन लगाऊं बगिया में तुम ले लो लाला लाल गुलाबी हरा दुपट्टा सूरत किनारी वरना होगा धूम धड़का धा 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 धई धा 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 धई। ये इनके लिए बड़ा लंबा गाना है, ये हम लोगों की अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपने प्यारा गाना सुनाया जी। अभी हमें ब्रेक लेनी है ताकि ब्रेक के बाद और ऑप्शन बन जाए। रसूमात को भी हम आगाज करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक है तो घबराइएगा मत। ब्रेक के बाद फौरन आ रहे हैं और अपनी रसूमात का आगाज करेंगे, कहीं मत जाइएगा।
तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए है ना गूंज लाई है परियां माथे पे तेरे चमके तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए है ना गूंज लाई है परियां माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए है ना गूंज लाई है परियां वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर बिल्किस, हम दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं, मुझे बता दें जल्दी से। अरोहा के लिए बहुत अच्छा सोप बना रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी अच्छा सा फ्रेग्रेंट फ्री आप ग्लिसरीन सोप ले लें। जी जी। उसमें फिर अर्क़े गुलाब डाल के इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन के लिए उपटन सोप बनेगा, जो मतलब उपटन लगाने से बाज़ लोगों को किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो जाती है, बाज़ की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनमें निखार आए, तो वो इस तरह करके उपटन लगा सकते हैं। मैंने एक आधा सोप लिया, उसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी खोपरे का तेल। मैं इसको मिक्स करती हूँ। जी जी, आप मिक्स करती रहें। 2 से 3 चम्मच खोपरे का तेल, ठीक है। इन सबको आप अच्छी तरीके से चूल्हे को चलाते रहना। दूसरा सोप छोड़ देना अरोहा, अब यही तुमने सोप इस्तेमाल करना है। ये वाला सोप बहुत अच्छा है। अब इसमें जो उपटन मैंने बनाया था पहले, वो जो था वो अच्छी खुशबू आई इसकी भी, जी, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए था। लेकिन अरोहा के लिए जो उपटन बनेगा उसमें जो ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, उसमें हो गया बाकला, इसमें बालझड़, और उपटन जो हल्दी है वो कम डलेगी। मतलब कि बाकला, बालझड़ हम वज़न लेंगे, गेंदे के फूल, गुलाब की पत्तियां लेंगे, इसमें वर्ड्स लेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ सेंसिटिव स्किन के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने 50-50 ग्राम लिए तो आप सिर्फ 10 ग्राम इसमें डालेंगे हल्दी, और ये इसकी शक्ल निकल आएगी। अब इसको चम्मच भर, जी जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, आपकी माइयों पे हम आपको बना के देंगे। और इसमें शादी करना जरूरी तब नहीं है, तो ये तो उपटन है ना। तुम्हारी इंशाल्लाह शादी होगी, हम तुम्हारे माइयों को फंक्शन करेंगे। डॉक्टर बिल्किस, ऐसी तुम्हारे लिए सारी चीजें, और तुम्हारे हम भी awesome. जल्दी करूंगी शादी। अब ये जो है इनका, ये बस कंप्लीट हो गया। हाँ, ये बस आप किसी सांचे में डाल दें, ठीक है। और ये आपका उपटन का सोप तैयार हो गया, ठीक है। आप इसको ठंडा करके ये सोप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर आपने इसको, जैसे आप सोप इस्तेमाल करते हैं चेहरा धोने के लिए, बॉडी वॉश करने के लिए, तो बजाय दूसरे साबुन के आप ये उपटन सोप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। चलें जी, 2 चीज़ें इनके लिए हो गई में। अच्छा, कहा जाता है कि एक तो दुल्हन सबसे पहले जिसको थप्पड़ मारे उसकी शादी होती है। ये पंजाब थप्पड़ नहीं, दुल्हन बहुत सारी जगह पे होता है, जो दुल्हन की कुर्सी पे लड़की बैठेगी उसकी जल्दी शादी हो जाएगी। अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो फौरन मुझे बिठा देना, समझी? अरोहा, बनीता तुमसे शुरू करें जरा। हाँ 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 प्लीज। चले अरोहा, आप मेरी सीट पे जाके बैठ जाइए। और वो कितनी खुश होके जा रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहे बनीता पीछे से। बनीता वैसे भी बहुत प्यारी है, सेफ्टी पिन। हमेशा दुआ है कि बनीता बहुत 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 खुश रहे, अल्लाह बहुत प्यारे नसीब करे। आ जाए बनीता। अच्छा बस बहुत हो गया। ईशा आप आ जाइए जी। अच्छा मेरा भी नंबर है? जी जी बिल्कुल आपका। हाँ ईशा, तो भूल गई तुम्हारी शादी नहीं हुई हुई, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। हाँ लेकिन इतनी जल्दी क्या है दानिया? अच्छा वैसे एक बात है बतिया कि यहाँ पे बैठने से वैसे वाकई लग रहा है कि लड़की की जो नमाई होगी, जो स्टेज जो बना हुआ है, लग रहा है। हाँ, और ईशा तो लग भी ऐसी रही है सच में कि इसकी हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी ना रूहा की ढोलकी की। हाँ अच्छी बात है। आज ईशा तो पक्की हो गई है। आज ईशा उठ जाओ, नायला आप आ जाओ जी। और उसके बाद नायला की बड़ी शर्म आ रही है। मदिया, मैं तुम्हारा जब शो खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारा दिल खोल के थैंक यू करूंगी एक बात। अभी ब्रेक में पूछ लेती हूँ। चले जी, आ जाओ जल्दी। मारिया बैठो जी, और साथ में जाती जब बैठो तो कुछ हल्का सा गुनगुना भी दो। हाँ मारिया, तुमने वहाँ बैठ के गुनगुनाना है। हाँ मारिया अपना ये चीज। हाँ मारिया पतली हो गई है।
चलो रेडी। हाँ, कुछ भी गुनगुना दो माइयों का। ढोलक बजा कि वैसे क्या इतनी क्यों खुशी से आप क्यों कर रही थी? मुझे लग रहा था कि बाकियों की खुशी है एक साइड पे, आपकी खुशियाँ एक साइड पे। मेरी खुशियाँ तो फिर और ज्यादा होंगी ना, डबल खुशियाँ आरोहा के लिए, क्योंकि आरोहा मेरी बहुत से कुछ बात भी निकली थी, मुझे लगा था किसी को सुना रही थी गाना स्पेशली। किसको सुना? ब्रेक में पूछते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है, ऐसा तो कोई जिंदगी में नहीं है अभी तक। ठीक है जी, हो सकता है कि देखने के बाद ही कोई हो जाए। ये मैं बता सकती हूँ, रोहा की शादी में कोई मिल जाए। मैं मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ी हूँ, आप जी सेग्रीगेटेड फंक्शन है, इसके भी बहुत चाहिए। इनका सोप भी तैयार हो चुका हुआ है, सोप दिखाएं जरा। ये अभी इसको भी जमाना है, ये अभी जमेगा। खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू जरा हम करके आए जरा, खुशबू यहाँ से जो टीम जारी है। जी जी हाँ, इसमें नारियल, हाँ इसमें नारियल डॉक्टर बिल्किस आप दिल करता है चूम लूं मैं, इतनी कोई हसीन है आप। बहुत अच्छा बनाया। चले जी, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि बनीता ने मुझे किसी चीज का मेरा शुक्रिया अदा करना था, तो बनीता से पूछ लो क्या बात है। सब कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ अच्छा, थोड़ी रस्मों को आगाज कर लेते हैं। अच्छा आंटी, आपके यहाँ माइयों पे ज्यादातर कौन सी रस्में होती हैं? माइयों पे ज्यादा रस्में कौन सी होती हैं? क्या रस्में होती हैं? यही जो उपटन, मेहंदी, यही। तो हम पहले शुरू करें, जो हाथ पे पान का पत्ता रख के मेहंदी और उपटन 7 सुहागनें कहते हैं कि मेहंदी भी लगाती हैं, मिठाई भी। भाई ईशा, आप मैं चाहूंगी मिठाई और तेल भी होता है। तेल भी, बिल्कुल बिल्कुल तेल भी होता है। तो हम सुना, मैं भी बड़ी शादी एक्सपर्ट हूँ, बहुत जा चुकी हूँ शादियों में। बस लेकिन हमारी शादी होना बाकी है, हर चीज की एक्सपर्ट है, लेकिन इसकी शादी होना भी बाकी है। जी मैं आपको पहले बता दीजिए, दोनों हाथ पे पत्ते रखने हैं? जी हाँ, दोनों हाथ पे रखना है। एक अच्छा, 7 सुहागनें जी। सबसे पहले तो आंटी आप आए, आप बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि एक और जिगर का टुकड़ा आंटी के जो है वो आप ही दो। आंटी मैं आप कोई बात नहीं, कोई मत हैंड माइक दे। हाँ मैं चलिए आंटी, आप माइक आंटी को हैंड माइक दे दें। ये रखा आप बेजानी, आप यहाँ से आप पड़ेगा। हाँ खड़ी हो ये तुम पकड़ लो अभी माइक। ये ना मेहंदी वाली जी, फूल वगैरह नहीं पहनाओगे पहले? ये बिल्कुल, ये पहले आप फूल पहना दें। हाँ पहले जेवर पहना दो ना फूलों का। हाँ अब रोहा को देखना। जुनैद भाई, आज तो आप तो गए देख के रोहा। भाई हमें जुनैद भाई भी दिखा दे, मैं चाहूंगी लैंड करेंगे। जुनैद भाई को दिखाएं, मैं चाहूंगी जरा स्क्रीन पे आप जुनैद भाई की जरा पिक्चर्स लगाएं। यही बात होती, जुनैद भाई को स्काइप पे ले लेते लाइव। छोटी वाला दे दो। छोटी वाला या ये वाला? छोटी वाला। डॉक्टर प्लीज आप भी आए प्लीज। डॉक्टर बल्कि शुभ हाथों से लड़की को हाथ पहनाइए। डॉक्टर ठीक है। अच्छा मेरे शुभ मुबारक है। मेरी लाइफ किसी छोटे बच्चे की वो है। वाली है, यस यस। अच्छा वैसे ये मेरे कपड़ों से मैच कर रही है, बट इयररिंग्स है। इयररिंग्स है? नहीं है। ऐसे राउंड करते हैं, ऐसे इसको राउंड कर दें। वो आ गई कुछ जुनैद की पिक्चर। हाँ ये रे भाई जुनैद भाई हमारे साथ। इसका हाथ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल आप टेलीविजन पे उनको देख सकते हैं। कैसे मुस्कुराहट आई है आरोहा के चेहरे पे पिक्चर देख के। भाई एक तरफ तो आरोहा है, वो जी माया की कुर्सी पे बैठी हुई है, बनीता भाई माशाल्लाह बहुत। और जी जो जुनैद भाई हैं वो पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए, कहीं गाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे, कहीं सीट पे बैठे तस्वीर खिंचवा रहे। हाँ माशाल्लाह से फुल अपना एक्साइटमेंट में। अरोहा की स्माइल तो खत्म ही नहीं हो रही ना पिक्चर देखने के बाद। तो भाई अरोहा की
हंस क्यों रही है ना? अंकल ने सही कहा था, लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन कि तुम्हें मेरी एंगेजमेंट वाले दिन मैं इतना पटर पटर देख रही हूँ और अम्मी ने मुझे आके डांटा कि तुम क्या देख रही हो, ससुराल वाले बैठे हुए हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, उनको आंटी एक पीछे से चपत नहीं लगाई आपने? बाकी रह गई थी। मुझे बाकी रह गई थी लगा मैंने आके दिखाई। बेटे आपके हाथों की लेंगे। अच्छा ये भी कुछ चीज़ है, गाना ना? बालों में लटका दे, बालों में लटका दे, बालों में लटका दे। ये भी है सॉरी सनम थोड़ा पीछे हो जाना, वो समझ कैमरे में। मदिया पहनाते हैं जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक उतारते नहीं, जिसको गाना कहते हैं। तो गाना कहते हैं। अब ये तुमने पहन के रखना है, जिससे शादी कर लो, शादी के बाद उतारना पहनाए आप। डॉक्टर ये तुम्हारी कंटिन्यूटी है हफ्ते की। हमारी दुल्हन को फूलों का जेवर पहनाया है, और अब तो इतना घोटे का जेवर भी आ गया, लेकिन फूलों के जेवर की बात ही और है। जो चीजें ट्रेडिशनल होती हैं वो ट्रेडिशनल ही होती हैं। अच्छा इसको, अच्छा यहाँ पे पहनाया जाएगा आंटी, गाना आगे नहीं पहनाया जाता वैसे? ऊपर ना इमाम साहब बड़ा है ना, इमाम सामन यहाँ बांधा, इमाम सामन यहाँ पे बांधा जाता है। अच्छा वो बड़ा है। अच्छा लड़की ने ज्यादा ही वेट लगता है लेडीज के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने कंधों से डांस करने की कोशिश करनी, तुम्हारी मायूं है। मैं रोक रही हूँ अपने आप को। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस शनाई पे भी डांस कर सकती हो, हमें नहीं पता था। शनाई के म्यूजिक पे भी। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लगी है, बहुत प्यारी लगी। अच्छा और रस्म का थोड़ा आगाज करते हैं। आंटी सबसे पहले आप उपटन और मेहंदी लगाएं। आप इधर आइए। अच्छा मिठाई लेकर आऊं? साथ साथ मैं चाहूंगी क्योंकि हम रोज हमने आगाज किया है, कॉलर्स भी साथ साथ, और आंटी मिठाई भी खिलाएं, थोड़ी थोड़ी करके खिलाएगा ताकि कर लो। हमारी ना एंगेजमेंट वाले दिन इतनी मिठाई, और मैं ना लिटरली मतलब लोगों को ना मैं गुस्से से देख रही थी कि अभी यहाँ से उड़ जाए, बहुत देर हो गई है, अब मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। ठीक भैया, रूहा का सब्र है। और आंटी ने आरोहा को खामोश करा दिया। आंटी ने आरोहा को बोला आप खामोश रहो बस, तो अब आरोहा को खामोश रहना चाहिए बस बस। हाँ रोहा का माइक किसी और को दे दे। रोहा का माइक खामोश करने का एक ही तरीका, इसका माइक निकाल दो। ये चीज मुंह में लगा ना। और बहन भी। अच्छा जी कॉलेज को भी मैं चाहूंगी साथ में लेते हैं। ये लीजिए आप कीजिए, आप ईशा आप पकड़िए दोनों चीजें ताकि रस्में होती रहें, और जो सुहागने हैं वो प्लीज यहाँ पे आती जाए। कॉलेज भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रेशम बात कर रही हूँ। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए इनकी। रेशम बात कर रही हूँ लाहौर से। रेशम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं सुहागन जाना एक्चुअली टीवी ऑन किया तो रस्म देखी, आपके शो में बहुत अच्छा शो चल रहा है, और रोहा की जो माइयों उपटन की रस्म जा रही है। जी जी। अच्छा एक्चुअली बात यह है कि जो उपटन की रस्म में होती है ना, खाली उपटन ही होता है, बिल्कुल उसके बाद मेहंदी आती है, बिल्कुल फिर आगे बारात आती है। तो बिल्कुल में सिर्फ उपटन, गजरे, हरी और पीली चूड़ियाँ बिल्कुल मिक्स होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ऐसे ही शुरू होता है कि घर में पहले मिलाद शुरू होता है, क्योंकि हर काम का आगाज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करते हैं। वो जब हो जाता है फिर हमें होता है कि अच्छा जी हम घर के बुजुर्ग भी खुश हो जाते हैं, फिर सब जो यंगस्टर है बैठते हैं जी। और रोहा के मुंह पे थोड़ा सा उपटन लगाए, ये रस्म है, ये इसके फेस पे, ये मेहंदी का रंग नहीं है जो फेस पे लग जाएगा, ये उपटन लगता है। उपटन आप फिक्र ना करें। हाँ जी ये सब लगेगा, अभी शुरू कर दिए डॉक्टर बिल्किस से शुरू कर दिए। इनके मुंह पे उपटन जरूर लगाएंगे, और शरारत से नहीं हम इसलिए भी लगाएंगे ताकि थोड़ा बहुत निखार भी आए। तो थैंक यू सो मच रेशम फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मानू बात कर रही हूँ नियाली से। अच्छा कैसी हैं आप मानू? ठीक है ठीक ठाक, आप सुनाए मरिया? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? जी अरोहा बाजी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। दुआओं आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ चलें जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अब जरा मैं चाहूँगी आप भी जरा आके, आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी होनी चाहिए। आप भी प्लीज़ आ जाइए, पीछे से आप भी आ जाइए। बिल्कुल मैं चाहूँगी जो सुहाग ने आप भी आ जाइए। आप मैरिड है ना? आ जाइए आप भी प्लीज़ आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। क्यों क्या बनीता देखो कर रही है। बनीता अभी तुम्हारी नहीं जो रुके भाई होता कुछ यूं है। एक मिनट वाले हाथ में नहीं खुद खा ले। अब
जो हाथ फारिग है उससे बनीता के गाल पे एक थप्पड़ मारो। कहते हैं दुल्हन जिसके गाल पे थप्पड़ मारती है उसकी शादी होती है। आओ बनीता, जोरदार थप्पड़। बैठो बनीता बैठो। हाँ हाय ना देखो ये ड्रामा हो रहा है, ठीक है? तुम्हें याद है ड्रामा में कैसे थप्पड़ मारते हैं? वो तो बकरे को जीवन नहीं करते। जुनैद भाई, अच्छा क्या है बेगम ने थप्पड़ मारा, थोड़ा सा पीछे याद रखिएगा, रुखसती में इसको बहुत देर से दूंगी आपको। जोरदार जोरदार। अरे सीधे हाथ में मारते हैं। अरुआ किसका गुस्सा निकाला है यार? बस कर दो ड्रामे। सच में हल्का सा थप्पड़ लगाना है। हाँ चले ईशा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ ताकि ईशा की शादी आ जाओ। जल्दी नहीं है, देखो शादी हो जाती है, हमें तो तुम्हारी शादी के चावल खाने की जल्दी है। देखो आपने लगाई तीन पेज करना आगे पीछे। जाओ कुछ जल्दी नहीं है, मैंने कहा जाओ। आ जाओ भाई, एक नायला को भी, अपनी खाला की बेटी को भी तो जरा थप्पड़ लगाओ ना जरा। अपना इसको जरा रख के लगाओ। अच्छा खाला की बेटी को जरा माइक भी देंगे और खाला की बेटी नायला हमें बताएगी भी। हाँ खाला की बेटी आपके बाल अपने? हाँ खाला की बेटी की बाल बहुत टेंशन समझ रहे हैं। अच्छा नायला पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कैसी दोस्ती है आरोहा से, और आरोहा की क्या बात सबसे अच्छी लगती है, क्या बात सबसे बुरी लगती है? फ्रेंडशिप तो बहुत ज़्यादा है मेरी आरोहा से, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये पॉजिटिव है और केयरिंग बहुत है। लविंग तो है ही, लेकिन ये केयरिंग बहुत है। केयरिंग बहुत से आता है। और किस बात ऐसी बात है जो तुम चाहती हो कि ये अपने ससुराल ना लेके जाए, ये बात अपनी, ये आदत घर छोड़ के जाए अपनी? ऐसी तो कोई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या बात सबसे ज्यादा याद आएगी? जाना है ना हमने। देखो दुल्हने नहीं बोलती। अच्छा और क्या चीज सबसे ज्यादा याद करोगी? मैं ये पूरी की पूरी मुझे बहुत याद आएगी। इसी बात पे उसको थप्पड़ ताकि उसकी शादी जल्दी हो। वेरी गुड, चलो जी आ जाओ। मैं चाहूंगी कि सुहाग ने प्लीज आप मेरी अम्मा कुछ कहना चाह रही थी। जी 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 माइक माइक माइक। ये कहना चाह रही थी कि 26 दिसंबर को हमने महफिल मिलाद रखा है और उसी में इनकी जो है मेहंदी की वो है। जी जी तो आप लोग सब जरूर 26 को इंशाल्लाह हम और हमने 29 की भी इनवाइट पूरा। बस आंटी मुझे एड्रेस बता दीजिएगा और टीवी पे ना बताइएगा वरना पूरा पाकिस्तान पहुंच जाएगा और खाना कम पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं अंकल बेचारे क्या करते फिरेंगे, वे कहाँ से केटरिंग। पता है हमें तो लोगों की कॉल्स आ रही हैं, आपका निकाह हो गया, शादी हो गई? बहुत सारे लोग। अच्छा तो कब है आपकी? पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं हमने पूछा खैर खैरियत पूछ लें आपकी, मतलब बुलाने के लिए। जिनको नहीं भी बुलाना वो बेचारे कॉल करें कि हमें इनवाइट करें। और एक तो हमारे ऐसी है एक जानने वाली मदिया, एक ऐसी है, हम उनको नहीं भी इनवाइट करते हैं ना, वो बस उनको दिन और तारीख पता चल जाए वो पहुंच जाते हैं। अच्छा आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं और कुछ रिश्तेदार आंटी ऐसे भी होते हैं जिनको आप शादी के कार्ड में से लिखे मिस्टर एंड मिसेस, तो उनके 5 बच्चे भी साथ आते हैं क्योंकि होता है कि हम 1000 रुपए सलामी दे रहे, सारे बच्चों को खाना पूरा करके जाएंगे आज। हाँ बिल्कुल ऐसे भी बहुत ज्यादा रिश्तेदार होते हैं जिन्हें आपको तो सिर्फ मिस्टर का कार्ड देंगे, अब्बू को बुलाएंगे और आपकी शादी में पूरा पलटून साथ उठ के आएगा। खैर जी हमें ब्रेक भी लेनी है, अभी ब्रेक ले लूं या अभी रस्म कंप्लीट कर लूं? भाई वाह ब्रेक ले लूं अभी भाई? अच्छा चले आप प्लीज आप भी आ जाइए ताकि हम रस्म करें जी। मायूं के आप सारे उपटन और उसके बाद आपका बहन जी नाम? हसीना। चलो जी मेहंदी उपटन और उपटन भाई बोलता जरूर। चलो उपटन तुम पकड़ो और थोड़ा सा उपटन माथे पे भी लगा दीजिए, थोड़ा सा। हाँ डॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मिठाई बहुत थोड़ी सी खिलाइएगा भाई, हमने इसीलिए मैंने फौरन कह दिया मिठाई थोड़ी खिलाइएगा। बिल्कुल मोतीचूर का लड्डू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? इतनी अच्छी मिठाई है। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज आप भी आए। मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस की तरफ से भी ब्लेसिंग्स हो और अच्छी नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ आरोहा जो है अपने अगले घर जाएं। जी 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 बिल्कुल रस्म कीजिए। जी रस्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अरे नहीं ये क्या कर रही हैं आप?
7 बार चलाते हैं। ओ अच्छा भाई ये नई रस्म है, देखो भाई। वो कह रहे हैं 7 बार चलाते हैं, मतलब इनके माथे पे। इनको माइक प्लीज माइक आ गई। हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हाँ, करी हाँ, नाज़रीन। जी बताएं। 7 बार अपने ही माथे पे लगाते हैं, फिर दुल्हन के माथे पे लगाते हैं। अच्छा उसके बाद चावलों से जो है वो नजर उतारते हैं। अच्छा चले, अब चावल तो है नहीं, लेकिन जो है उसी से याद करते हैं रसम। मैंने चला दिया, मेहंदी लगती है नहीं, ठीक है, थोड़ी सी मिठाई खिला दीजिए इनको भी। कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी सी अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहा है? मैं उष्णा बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा बताएं, क्या दुआएं देना चाहेंगी भाई? बहुत सारी दुआएं। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी स्पेशली। अच्छा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी बोलें। पर्सनली बात करनी थी मुझे, उनका जानिए ऐसा करो, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो पीसीआर में, ठीक है, और फिर डॉक्टर बिल्किस विल गेट बैक टू यू, ये आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कोयटा से हेरा बात कर रही हूँ। हेरा कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे हेरा? आज आरोहा की माइयों है, आरोहा का उपटन है समा पे, सुबह सवेरे समा के साथ में। मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, इलाही और अल्लाह उन्हें खुश आबाद रखे। और मुझे डॉक्टर बिल्किस से नुस्खा चाहिए था, मेरी भी अगले मंथ शादी है। अच्छा फिर मैं अच्छा आपकी उपटन का नुस्खा जल्दी चलिए बता दें, क्योंकि उपटन का उन्होंने पूछा है। हाँ जी बोलें। आपकी रंगत कैसी है? कोयटा में जरा स्किन जो है ड्राई रहती है। कोयटा में रहती हूँ और गंदुमी रंगत है। अच्छा, जो भी मैंने नुस्खा बनाना बताया था, कोयटा में देखिए खुबानी बहुत मिलती है। खुबानी के जो बीज होते हैं ना, जो उसके बादाम जो होते हैं, वो गेंदे के फूल और गुलाब की पत्तियाँ, छड़ीला और आंबा हल्दी और बाकला, ये सबको आप पीस कर हम वज़न पीस के पाउडर बना के रख लें, या आपका उपटन बन गया। अब इसको आप जब भी चेहरे दोबारा रिपीट करेंगे आप? बिल्कुल कर देती हूँ। जैसे हल्दी है, वीडियो बना लो। मेरे ख्याल से आप लिख रही हो, मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दो। अच्छा देखिए, 1 मिनट रुक जाए। नहीं वीडियो ना बनाएगा, टीवी ऑन कर दोगी। वीडियो ना बना रहा, याद आया मुझे। हम इसको अपलोड कर देंगे जो उन्होंने बोला था। आपने हमारे फेसबुक के पेज से नुस्खा ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। पटर पटर तो बोली जा रही है। अंकल की घूरियां भी मुझे लग रहा है, अंकल तो घूर ही नहीं रहे ना। अंकल बेचारे ऑब्वियसली थोड़े से डाउन भी हैं। आंटी ने थोड़ी मस्ती की। नहीं आंटी ने मस्ती नहीं, आंटी ने हल्का सा खामोश करवाया इसको। आजा आंटी ने खामोश करवाया। हाँ ये जो हमारा चार्जर बैठा हुआ है ना, मैंने तो कहा मधिया को कि प्लीज मुझे अरोहा को उठाने दो, तो मधिया ने कहा नहीं उठाना मत उसको। मैंने कहा जरा दुल्हन है ना, तो दुल्हन बैठी भी अच्छी लगती है। अच्छा आंटी, आप लोग की वैसे कैसी तैयारी चल रही है? अब जो है तैयारी के बाद खानदान वाले सारे आगे जो रूठे हुए थे सबको मना लिए? ट्रेन भर के बोगी भर के आई है। हमारे माशाल्लाह सबसे बहुत अच्छे हैं मरासिम। माइक लगा, आंटी की माइक लगा। हाँ अंकल को माइक। अरे अंकल जी को, और सैरिश को भी माइक दे दें। सैरिश जी आपको माइक। जी अबू जी बोले। जितने भी लोग थे तकरीबन हमने सबको इनवाइट किया है, अपने जो अजीज़ और करीब रिश्तेदार थे। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है सब आएंगे। अंकल ये बताएं कि कहाँ से मेहमान आ रहे हैं? सियालकोट, बहावलपुर, ग्वादर, कहाँ? ये बताएं आप। हमारे कराची से हैं, 2-3 हैं, वो दुबई से हैं, अमेरिका से हैं, इस तरह मतलब आए हुए हैं। लेकिन ये कि वो तो 1-2 आदमी हैं बाहर से जो आए हैं, लेकिन वैसे कराची से ज़्यादा। अच्छा अंकल, इतना क्योंकि शादी के इतने काम होते हैं कि इतनी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं कि पता नहीं चलता। लेकिन जब आप यकीनन बैठते होंगे तो आपको होता तो होगा कि बेटी है और ये भी फिर अगले घर जा रही है, ऑब्वियसली बाप है, और वो सच्ची बेटी जो बिल्कुल शक्ल में भी आपकी कॉपी हो। बिल्कुल सही कह रही हो आप। नहीं होता है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, बहरहाल करनी है और जाना भी है, दुख भी होता है। और ये तो परदेश जा रही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। अरे नहीं, लेकिन बस दुआएं करते रहते हैं इनके लिए हर वक्त।
हाँ, क्योंकि ये परदेश से कनाडा चली जाएंगी आरोहा, तो इतनी दूर जा रही है। मैंने भी ये बोला था कि भाई आरोहा ने जब मुझे बताया ना कि मेरी मंगनी हो चुकी है और ये सिलसिला है और मैं कनाडा जा रही हूँ, तो मैंने कहा तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? जुनैद भाई को बोले तेरी शिफ्ट हो जाए, तो कहती है अरे पागल हो, उनकी जॉब वहाँ पे मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। हाँ बिल्कुल, जुनैद कई सालों से वहाँ है, अभी नहीं कि भाई भाभी बहनें सब वहीं हैं वो। हाँ तो अच्छा, तो आंटी अब क्योंकि लड़की इतनी दूर जा रही है तो बड़ी बेटी आपकी कराची में रहती है, और जो ये है ये तो कनाडा जा रही है, तो ये तो बहुत याद आने वाली है, क्योंकि फिर जब भी बाहर के मुल्क चला जाए फिर उसके चक्कर लगते हैं कि साल में एक दफा मुश्किल से होता है। और मदिया ऐसी बातें नहीं करें, वो बस रो पे, वो तो जाना तो है और मैं कंट्रोल भी नहीं है कैसे। देखो जब तुम वहाँ जाओगे ना जुनैद भाई के पास, तो उन्होंने तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं आने देना, तो जितना रोना है इंशाल्लाह। और वैसे भी दूरी तो है, क्या बात वीडियो कॉल पे बात करना चीज़ों की काफी हो जाएगी। अंकल क्या बात है कि दुख के रहेगी नहीं हमारे करीब होता है। तो अंकल क्योंकि बाप और बेटियों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, आप ही के सपोर्ट, आप ही के कॉन्फिडेंस की वजह से आरोहा में इतना कॉन्फिडेंस आया। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर पिछले साल मेरे शो में आरोहा आई थी और आरोहा बोल ही नहीं रही थी, तो मैं आरोहा से कहती क्यों नहीं बोल रही, और आज आरोहा एक साल बाद मैं आरोहा को देखूँ तो बिल्कुल एक डिफरेंट लड़की है बिल्कुल। तो अब नहीं, तो अंकल क्या बात आपको आरोहा की, क्योंकि ये बेटी इसी को उंगली पकड़ के स्कूल भी लेके जाते हैं, फिर यही वो बेटी है कि जब जा रही होगी तो सर पे कुरान लेके इसको विदा भी कर रहे होंगे, तो ऐसी याद अंकल बचपन की जो बहुत याद आई। इंडिया लेकर गए। देखिए बात ये है कि अब वाकई आप सही कह रही हैं, लेकिन अब जो दौर आ गया ना इसमें तो वैसे फासले मिट ही गए। अब उसमें ये होगा कि भाई साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये चक्कर लगाएंगी, हम लोग लगा लिया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फिर उसमें ये है कि बच्चे और भी हैं हमारे ना, ये माशाल्लाह है हमारी। मतलब उससे पहले भी चक्कर लगाती रहेंगी, ये तो छोटी बड़ी हैं अभी, भाई हैं ये भाई हैं, लेकिन अंकल इसका भी तो सोचे ना, नहीं आपको याद करेगी वहाँ पे, बिल्कुल याद करेगी और तकरीबन रोजाना ही बात होगी, तो बहुत ही याद आएगी। अच्छा आप वानिया, आप मुझे बताओ वानिया, आपको सबसे ज्यादा आरोहा आपकी क्या बोलती हो आप इनको? आप ही बोलती हो। सबसे ज्यादा आरोहा आपी की क्या बात आपको बहुत याद आएगी? क्या खा रही होगी तो आरोहा आपी याद आएंगी? जब भी खाना खा रही होगी एक बात याद आएगी, जब भी खाना खा रही होती है और अरुबा एंटर होती है घर में, अरुबा बोलती है बस कर मोटी कितना खाएगी। ये रोहा बोलती है। अरुबा बोलती है नेचर वाइज और यार अभी तो मैंने खाना शुरू करा है। अरुबा खाती रहती है और बोलती है अभी खाना शुरू करा है। तो हम लोग बहुत और हम लोग बहुत लड़ते हैं आपस में, हम लोग भी बहुत लड़ते हैं। अरुबा की एक चीज़ मुझे बहुत याद आएगी और बचपन की सी एक बात है कि हम लोग कहीं शादी में कहीं शादी हो रही थी हमारे घर के सामने, या कहीं टेंट अगर लगा होता था तो अरुबा कहती, हमें इनवाइट नहीं होते थे, हम अरुबा कहती थी हमें मुझे शादी में जाना है, अम्मी कहती थी अरे हम इनवाइट नहीं है, नहीं मैंने जाना है। अरुबा ने कपड़े वपड़े पहने और अरुबा चली गई, मतलब मेरा शरारा निकाल दो मुझे जाना है, अब हमें भाई नहीं बुलाया है, चली गई। और कहीं और शादी की शादी हो छोटी सी ये कहीं भी हमें ढूंढना नहीं पड़ता, मैं कहती थी सीधी स्टेज पे जाओ वो वहीं होगी पूरे हॉल में, और ये वहीं पे ही मिलती थी हमें। अरोहा क्या फैसिनेशन थी, बहुत शौक था दुल्हन के करीब। मुझे ये होता था कि दुल्हन को ना कितना प्रोटोकॉल मिलता है ना, सब उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं, और अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं जहाँ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, सब जगह सब पलट के देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये अम्मी अब्बू की दुआएं हैं जो आपको पता है, जब मेरा स्टार्ट था शूट्स पे मैं जाती थी तो बड़ा डरते थे भेजते हुए कि आजकल क्या है हालात, तो फिर मेरे अब्बू मुझे लेके जाते थे और सेट पे बैठे रहते थे मेरे साथ, फिर अम्मी लेके जाती थी, जबकि जॉब भी करते हैं माशाल्लाह, टीचिंग करते हैं मेरे अम्मा अब्बा, तो साथ लेके जाते थे। और यहाँ तक आने में जितना मेरा एक सपोर्ट है मेरे अम्मी अब्बू की है, और मुझे मैं जाऊँगी तो यकीनन जाहिर है मिस करूँगी बहुत ज़्यादा। घर की क्या चीज़ याद आएगी? वैसे तो हर मौसम घर का याद आएगा, लेकिन और अम्मी ने सबसे अच्छा मुझे ये किया कि खाना पकाना सारा सिखा दिया। अम्मी को नहीं पता था कि मैं शादी करके बाहर जाऊंगी, एक एक चीज़ मुझे पकानी आ गई। वो इसलिए जब इनकी शादी हुई थी तो इनका ससुराल बड़ा था और इनको अम्मी ने बड़ा नहीं छोड़ो कर लेंगी लड़कियां जाती हैं, तो जब ये गई तो इनको बड़े मसले मसाइल हुए, रोई ये जाके, तो इसका देख के अम्मी ने कहा कि नहीं तुम सब सीख के जाओगी घर से। अच्छा सब रोटी शोटी गोल सब बनाने आती है आरोहा को, और अच्छा बनाती है। तो जाने से पहले बिरयानी तो बनती है इसके हाथों की?
अभी भी जो है ना ये शूट से आती है और छुट्टी किसी दिन होती है इसकी तो सारा दिन अच्छा जुनैद भाई झाड़ू पोछा घर का सब करती है। बाप के नाश्ते जो ऑर्डर करे जुनैद अभी देखेंगे शो, अभी वो जॉब पे है, रात हो रही है वहाँ पे, अभी जाते साथ कुछ उसको सारे टाइमिंग्स पता है कि वो कब शो देखेंगे। अच्छा भैया मुझे नहीं पता होगी तो किसे बताऊंगी, जाहिर सी बात है। और सबसे ज्यादा तुम्हें क्या घर की चीज याद आएगी? घर की चीज़ सबसे ज़्यादा याद आएगी, सारी चीज़ें याद आएंगी, कोई एक चीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अम्मी और अब्बू जो है ना, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन मुझे ये होता है कि मुझे उठाते नहीं है, कहते हैं सोने दो, थक जाती है। और जब मैं आती हूँ तो अम्मी का एक जुमला होता है, कल फिर जाना है तुम्हें? मैंने कहा अम्मी शूट है। अम्मी कहती अभी तो आई हूँ, तो वही रह जाती फिर। तो अम्मी बड़ा ये मेरी अम्मी का भी एक होता है, जब भी शूट से घर आओ तो बोलती है। भाई वगैरह भी शूट पे होते हैं तो जब ऑफ होता है तो हम सारे बहन भाई, और जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं बाहर लेके जाती हूँ, फैमिली को टाइम देती हूँ, रात तक फिर देर तक बातें लेके जाती हैं, रात देर तक अम्मी के पास बैठ के सारे बहन भाई। ये तो प्रॉपर मैंने भी देखा है, मैंने इनवाइट किया रूहा को, ये सबको लेके आती है कि कजन भी आए हुए थे बाहर से, जब लेके आई थी। मैं बैठे बैठे प्लान, चलो आओ मूवी पे चलते हैं, चलो आओ वहाँ चलते हैं, फला जगह चलते हैं। कॉल आती है रूहा की, मैसेज आता है क्या कर रही हो शूट पे, उसके बाद चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। जिस दिन पता था रूहा की छुट्टी है उस दिन मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, मुझे पता आज लास्ट कहीं ना कहीं जाना। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि खैर हमारे तो शो हमारे सुबह सवेरे समा के साथ फैमिली का डॉक्टर बिल्किस हिस्सा है, हमारी बड़ी हैं। आप आरोहा को, क्योंकि आरोहा एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, क्या आरोहा को मशवरा देंगे? क्योंकि पहले जैसे कहा जाता है ना कि बेटी अगले तुम पे से ट्रक गुजार दें, तुमने नहीं बोलना, चुप रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन अब माँ बाप को होता है कि नहीं बेटा कुछ हो, अच्छी बात एक तरह से। हाँ तो ये तो वो तो इंडियन, वो थोड़ी बहुत हिंदुओं वाली बात ही है। बात माशाल्लाह अरोहा बहुत समझदार है और वाकई बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई नसीहत करने की ज़रूरत है। लेकिन सब बच्चों को जो ये देख रहे हैं, शादी के बाद अपने माँ बाप से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हादसात हो जाते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर आप वो बात बोलते हैं तो बहुत वक्त गुजर जाता है। सही। अपने माँ बाप को एतमाद में लेके, अपने हस्बैंड के साथ अगर अनबन है, कुछ भी है, अच्छे उसमें बहुत सारे मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। तो मैं हर एक को एक मशवरा दूंगी कि आप नए घर में जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे आपसे कोई बदसलूकी होती है तो आप शुरू में पी जाते हो कि चले घर बनाना, लड़की को ये होता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई आपके डिसऑर्डर्स आपके हस्बैंड में हैं, आदत के या किसी भी तरीके के, तो आपने अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर करना है। और दूसरा एक और बात ये भी, सॉरी मैं बात करी कि जैसे हम कुछ दिनों पहले भी हम शो कर रहे थे तो ये बात फ़खर ने भी बोली थी और हम लोग भी हमेशा कहते हैं कि कोशिश करें कि जो आपकी अपनी बात है, कमरे की बात है, वो बाहर ना निकले। कैसे कोई भी अनबन होती है, क्योंकि वही बात के कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हाँ चार दीवारी में रहे, क्योंकि जब आप बाहर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर हर एक अपना मसाला भी डालता है। नहीं नहीं, ये वाली देखिए, ये दूसरी बात होती है, अनबन होना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने माँ बाप को एतमाद में लेना, और लड़कियों को शेयरिंग होनी चाहिए, और इग्नोरेंस, ये लेट गो भी करें। हाँ। मतलब कि एक ईगो होता है ना, कि स्टिफनेस होती है। हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को भी एक बात बोलती हूँ कि वो दरख्त जो तूफान में झुक जाता है वो दोबारा उठ जाता है, वो दरख्त जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है कि फ्लेक्सिबल होना है। ऊंच नीच, अब जब नई लड़की किसी घर में जाती है तो मेरी जब शादी हुई थी, मेरी हिंदुस्तानियों में शादी हुई, मैं चित्राल की हूँ, तो मुझे सालन हम लोग का रस्म और रिवाज बिल्कुल अलग होते थे। तो मेरी सास जब मुझे सिखाती थी ना, तो मैं कहती थी इसमें पानी क्यों डाल रही है, मैं तो हम लोग तो बहुत सारा पानी डालते हो, शोरबा होता है। मतलब मुझे पानी शोरबे का फ़र्क नहीं था, लेकिन मैंने उनसे सीखा। हाँ सीखा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ अगर टाइम होता है तो। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो इंसान गुजारा करता है। जहाँ आजकल लड़कियों में तलाक का रेशियो इसलिए भी बढ़ रहा है, आजकल लड़कियों में और लड़कों में भी, दोनों तरफ पेशेंस बिल्कुल भी नहीं। बस पेशेंस हम आगे बात ही नहीं करेंगे, थोड़ी खौफनाक बात है, हम बातें करेंगे। रोज आना मुझे एक कोई ना कोई एक नसीहत देती रहती है, रोज मेरे साथ बैठे होते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं, अच्छा देखो ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना, कोई बात होती है तो वो मुझे ही बोल रही होती है कि तुम गलत हो, वो सही है तुम गलत। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी। आप हर बात चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो मुझे ज़रूर बताते हैं। हाँ,
मुझसे कुछ अपने माँ बाप से हर अच्छी बुरी बात शेयर करना और लोगों से शेयर नहीं करना। जो मतलब कि कहते हैं ना, जो बात आप अपने दुश्मन से छुपाते वो दोस्त से भी छुपाएं, क्या पता कब आपका दोस्त आपका दुश्मन हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये, एक बात बताऊँ मैं कि अभी तक मैंने जुनैद को देखा ही नहीं है। अब वो आएंगे तो अब मैं देखूंगी। तो मंगनी पे कहाँ था वो? मेरी अरेंज मैरिज में मेरे अम्मा अब्बा ने पसंद किया, मैंने बिल्कुल। तो लड़का भी सामने नहीं आया? नहीं। खानदान में भी और बाहर भी सभी कहते थे कि शोबिज में काम करती है तो कर लेगी, किसी ना किसी से कोई फंसा लेगी, ये बड़ा होता था। लेकिन मैंने उन लड़कियों के लिए कि शोबिज में जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए। चले अल्लाह करे जी, जुनैद भाई की जैसे हम पिक्चर्स देख रहे हैं, अल्लाह करे बिल्कुल वैसे अल्लाह करे जुनैद भाई हाँ बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे आपको देखा है। हमारी अम्मा के रिश्तेदार हैं, पुराने रिश्तेदार हैं। मतलब बचपन से ही मैं उसे जानती हूँ, उनकी फैमिली को। छोटा मेरे सामने पैदा हुआ, मगर ये है कि पैदा मेरे सामने ही हुए वो, और मैं ज़्यादा जानती हूँ उनको। और वो वाकई बल्कि मैं कहूँगी कि ये भी इतनी नहीं जितनी कि जुनैद बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी से आंटी ने पार्टी बदल दी। अच्छा, कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। समझदार बहुत है। हेलो। और ये है कि वहाँ रह के भी ना वो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं रजिया इकराम बात कर रही हूँ कोयटा से। जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। शो देख रही हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल देख रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे आरोहा को? कोई नसीहत करना चाहें आरोहा को? मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी जो नई जिंदगी है, अल्लाह इसमें खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ दे। इलाही आमीन। और मुझे डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर से बात करनी थी। डॉक्टर बनीता है? डॉक्टर बिल्किस जी, डॉक्टर बिल्किस से। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे इनसे ये टिप मालूम करनी थी कि मेरी नंद की भी शादी है, मतलब 2 हफ्ते बाद। ठीक है। तो मुझे ये टिप चाहिए। 2 हफ्ते बाद मेरी नंद की शादी है, तो मुझे ये टिप चाहिए थी। आपने जो आज डॉक्टर बिल्किस ने आज जो टिप आज फेसबुक पे सब लगा देंगे। आज फेसबुक पे हम सब लगा देंगे, आप हमारे फेसबुक के पेज से ले लीजिएगा जो भी हमने नुस्खे 2 बनाए उनके। हमारे से नेक्स्ट कॉलर भी हैं। मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक और बात पूछनी थी, जो आंखों के नीचे सर्कल बन जाते हैं ब्लैक। मेरी जानी, इसके लिए हम मंडे को करेंगे। देखो आज हमारा आरोहा का फंक्शन है ना, मंडे को बता देंगे। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है, टाइम क्योंकि कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मेरा भी वार्डरोब जी जाज भाई। तो अच्छा, आपको मुबारक हो बेटा, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज करती हैं। ये ऐसे चांद सितारे आसमान से गई हैं, सारी हमारी जैसे हमारी अपनी बहनें हैं, हम खुद बच्चियों वाले, ये ऐसे हमें सब बच्ची नजर आती है। ठीक है, अल्लाह ताला सब बच्चों का मुकद्दर अच्छा करे, अच्छा नसीब दे। ये बहन जो हमारी शादी हो रही है, अल्लाह ताला इनको अपने वालदा से ज्यादा प्यार ससुराल में इनको भूल जाए। मैं ये एक बात कहूँगा सबको, और सभी अच्छे हैं। और ये बाजी बिल्किस बैठी हमारी, ये बहुत अच्छे टोट के और चीजें बताती है। डॉक्टर बिल्किस, बहुत शुक्रिया जाज साहब आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि कॉल अब नहीं ले सकती, टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी जल्दी से मैं चाहूँगी एक लाइन में सब जो एक बात आरोहा से करना चाहते हूँ। मदिहा, मैं आंटी अंकल पहले बोलें या मैं बोल दूँ? पहले तो बोल दे भाई। बोल लो। मैं यही कहूँगी रोहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत पॉजिटिव हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुम बहुत अच्छे से जो है वो जुनैद भाई का ख्याल रखोगी और जुनैद भाई भी आपका ख्याल रखेंगे। दोनों गिवन एंड टेक का ज़माना होता है, जब आप उनका ख्याल रखेंगे तो जाहिर है ताली दोनों हाथों से बचती हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं, सदा खुश रहो, आबाद रहो, ढेर सारे बच्चे पैदा हो। हमें और जब जाओ तो इसको जरूर बुलाना। आई लव यू सो मच अरुहा एंड आई विल मिस। हम लोग साथ एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और तुम इधर ही आ जाना वापस प्लीज। जल्दी से जल्दी। हमेशा खुश रहें, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और आप जहाँ भी जाएंगी मुझे यकीन है आप खुशियाँ ही बिखेरेंगी। थैंक यू। मैं कहूँगी जैसी हो वैसी रहना और हमें भूलना नहीं। डॉक्टर बिल्किस, आप एक लाइन में जल्दी। खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। आप नाइला माइक करेंगे और हमेशा खुश रहो। हैदराबाद जरूर चक्कर लगाना। आंटी आप एक लाइन में जल्दी से। मेरी तमाम तर दुआएं अपनी बेटी के साथ है, इंशाल्लाह खुश रहे,
सदा सुहागन रहे। इलाही आमीन। अंकल मैं सिर्फ एक सजेशन ये दूंगा, बात को आगे बढ़ाऊंगा, फ्लेक्सिबल रहना, बस जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। सैरिश बस खुश रहे, अल्लाह ताला इसको बहुत खुश रखे। इससे लड़ाई करना बिल्कुल, इससे अब लड़ाई करने वाला ही नहीं कोई होगा मेरे साथ। क्योंकि वानी आप क्या बोलोगी जी? आपको मैं बहुत याद करूँगी, इन्हें रोगी अगर ये चली जाएगी। यानी मैं रोऊंगी कि चली मैं रोऊंगी। अच्छा जी, 30 को इंशाल्लाह आरोहा का निकाह है और इंशाल्लाह 29 को निकाह है, 30 को है, 30 को वलीमा है और 30 को हम आपके शो पे है और 30 को इंशाल्लाह लड़की को लगा इसकी शादी जिसकी और 30 को इंशाल्लाह आरोहा हमारे साथ होंगे। 29 को निकाह है, 30 को वलीमा है, 30 को हमारे शो पे इंशाल्लाह होंगी और हम यहाँ पे आरोहा की जो खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन जिन बच्चियों, जिन जिन बहनों की शादी होने वाली है, हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, आप लोग के नेक नसीब हो। और संडे को एक स्पेशल शो है जी, क्योंकि क्रिसमस भी है और कायदे आज़म की बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो वो शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। दो बहुत मज़े के यानी कि 2 शोज़ को हमने मिक्स कर दिया, जरूर देखिएगा। 2 सेलिब्रेशन सवेरे समा के साथ जी लेना मजा